जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो भाई भगवान कृष्णा ने जो अपनी ये द्वारिका है, सोने की नगरी थी जो, उसको क्यों डुबा दिया? ये सवाल अगर हम द्वारका आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो हमारे मन में ये सवाल ज़रूर उठेगा, ऐसा क्यों हुआ है? तो आज मैं आपसे वो बात करना चाहती हूँ उसी अरबिक समुद्र के किनारे, जिसके अंदर द्वारिका पूरी, सोने की नगरी द्वारिका पूरी अंदर है, अंदर वो समाई हुई है ना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद उनकी सोने की द्वारिका नगरी जो वो समुद्र में इसलिए समा गई थी, डूब गई थी, क्योंकि ये गांधारी का श्राप था और ऋषियों का भी श्राप था। महाभारत का तो आप जानते ही हो कि महाभारत के अंत में क्या हुआ था, गांधारी जी ने श्राप दिया और कृष्ण के अवतार का उद्देश्य पूरा होने के बाद समुद्र देव ने अपनी जमीन वापस ले ली। अब मुख्य कारण की बात करते हैं। मुख्य कारण के अनुसार गांधारी का श्राप महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने महाभारत के विनाश के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 वर्षों के भीतर कृष्ण के यदुवंश का भी आपस में लड़कर ही नाश हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है ऋषियों के श्राप। एक बार यदुवंशी बालकों ने कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री के रूप में सजाकर ऋषियों के पास भेजा और उनसे गर्भवती होने का उपहास किया। इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब के वंश से एक ऐसा लोहे का मुसल उत्पन्न होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। यदुवंशियों का आपसी विनाश। अब इसमें बात आती है ना ऋषियों के श्राप को जानने के बाद। श्राप के प्रभाव से यदुवंशियों की बुद्धि है ना वो भ्रष्ट हो गई और वे प्रभास क्षेत्र में मदिरा के नशे में आपस में ही लड़कर मर गए। बलराम जी ने योग बल से जल समाधि ले ली। अब बात आती है कि नगरी का डूबना, यदुवंश के समाप्त होने और श्री कृष्ण के अपने देह त्यागने के बाद अर्जुन द्वारका पहुँचे। उन्होंने शेष बचे यदुवंशी परिवार, जिसमें स्त्रियां और बच्चे, उनको सुरक्षित इंद्रप्रस्थ पहुँचाया। इसके तुरंत बाद महाभारत के हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार द्वारका को समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया। और ये वो समुद्र है, देख लीजिए मेरे पीछे ही। तो समुद्र ने अपने आगोश में ले लिया पूरी द्वारका को, क्योंकि ये नगरी मूल रूप से समुद्र से ही निकाली गई थी। समझ रहे हो आप? द्वारका समुद्र से ही निकाली गई थी और समुद्र को ही समर्पित हो गई, समुद्र के ही आगोश में समा गई। तो ये स्टोरी है द्वारिका नगरी का अरबी समुद्र में डूबने। तो 3 कथाएं हैं, गांधारी का श्राप, ऋषि मुनियों का श्राप, ठीक है, और जैसे कि बताया गया कि समुद्र से ही निकाली गई थी और समुद्र को ही समर्पित हो गई। तो ये आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में बताओ। और हाँ, आप और भी कुछ इस बारे में, इस कथा के बारे में जानते हैं, द्वारिका नगरी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, द्वारका को लेकर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, और कुछ भी नहीं, जय श्री कृष्ण लिख दो, जय द्वारिकाधीश लिख दो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि द्वारिका वासियों के अलावा पूरे गुजरात वासियों को और पूरे भारत वासियों को मेरी ये वीडियो प्राप्त हो जाए। और वृंदावन से है हम, तो जय श्री राधे भी और जय श्री कृष्ण।